माइक अनम्यूट है क्या साक्षी सिस्टर सबके? हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो बोल सकते हैं सभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति शैली से। हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था आज इसी जैसे बाबा ने बोला ना कि अपने आप को संतुष्ट मणि समझते हो, तो संतुष्ट मणि माना कि हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने पास जो है बस उसी में संतुष्ट, आगे प्रोग्रेस के लिए हमें अपने आदि और अनादि स्वरूप में स्थित रहकर करना है ना। तो दीदी अगर मान लो हमारे राइट्स को छीन गया, मान लो जैसे हमारी प्रॉपर्टी है या कुछ है, तो उसमें सबका इक्वल राइट है, और कोई क्या है कि उसी चीज का फायदा उठाकर वो कहता है कि वो जबरदस्ती हमसे कर रहा है, हम लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है इसमें? हम देख तो नहीं सकते हैं, सामने देखते हुए भी नहीं भी अगर करना है, लेकिन उस स्थिति में क्या किया जाए आप बताइए। क्योंकि ये चीजें जो हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आनी, जो भी बाबा का ये राजयोग है, ये माना कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, तो इन चीजों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरी तो हमने पढ़ ली लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्या है? जहां तक हम समझते हैं और अपने अनुभव के आधार से कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि इक्वल राइट है, हाँ राइट ज्यादा है क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को बाबा की प्रॉपर्टी समझे सबसे पहले तो। ठीक है, जी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा हक है, समझ के ना तो गए आप। जी जी कल तो चलेंगे नहीं, श्रेष्ठ संकल्प तो छोड़ ही दो, बस व्यर्थ में जाएंगे। जी तो मेरा ही हक है, और ये जो बाकी जितने भी भाई बहन है वो भी सब बाबा के ही बच्चे हैं। और पिछले जन्म कहानी आपको पता नहीं, आपने कितने लोगों का लिखा था और कौन आपका भाई बन के आया, कौन बहन बनकर आई है, आप नहीं जानते, पहली बात है ना। और दूसरा, जो भी करना है कायदे से करना है। जी हाँ, अगर वैसे करना है तो करना, नहीं तो बिना संकल्प चलाए अपने मस्ती में रहना, कायदा करके वो छोड़ देना बाबा के ऊपर। और अपनी प्रॉपर्टी तो पहले उसको समझना ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ सबसे मतलब बीज ही अगर हम समझेंगे कि मेरा हक है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो बीज ही आपने गलत डाला और फल अच्छा निकले हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं, जैसे दीदी बाबा ने बोला ना कि आप ट्रस्टी हो, है ना, तो ट्रस्टी के अकॉर्डिंग टू तो हमें तो अथॉरिटी मिली कायदे है संभाल कायदे कर। का हाँ कायदे का जी, आधार मतलब लो ना। लीगली। हाँ हाँ, जी हाँ कायदे का जी आधार लेना। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, और बताइए। इंदु बहन आप बोल सकते हैं। बोलिए इंदु बहन, आपने हैंड रेस किया है ना। ठीक है, कोई और शेयर करे। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए इंदु बहन। हाँ जी दीदी, सुन पा रहे हो? हाँ अभी सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने कहा है कि चेक करना है कि हमारे अंदर सर्व शक्तियां हैं। अगर किसी भी शक्ति की कमी हो तो उसके कारण को सोचना है, क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी होगी उसी उसी रूप में ही वो आएगी हमारे आगे। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि भी अगर कोई कमी कमजोरी लगती है, खुद नहीं मिटा सकते, तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। योग का प्रयोग भी उससे मतलब उस कमजोरी को मिटाने के लिए करो। तो बाबा ने कहा किसी भी विधि से जो है उस कमजोरी को मिटाना ही, ये दृढ़ संकल्प करो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, शांति। उर्मिल बहन, आपने माइक अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं आप। ओम शांति। तो बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन की जो मॉरालिटी कहा है ना, विशेषताओं के बारे में, उसमें एक आया कि संकल्प में पवित्रता नाम मात्र नहीं, उसका नाम निशान नहीं होना चाहिए। तो ये धारणा का पॉइंट है, क्योंकि संकल्प चलते ही हैं। तो इस पे मैंने अपने अभी अभी ये संकल्प किया है कि थोड़ा भी कभी किसी के प्रति नेगेटिव आता है तो आज से वो बिल्कुल भी नहीं, उसको जीवन से निकालना। ब्राह्मण जी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छे। ओम शांति। मुक्ता बहन बोलिए।
जी, ओम शांति। शांति। आज बाबा ने हम सबको क्या होली हंस के बारे में बताया कि होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म में जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस पर। थैंक यू। ओम शांति। अंकुर भाई आप बोल सकते हैं आपने। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ जी, आज जो मुझे टच करी बातें, एक तो बाबा ने कहा कि मतलब बाप का होना अर्थात परिवर्तन होना। तो वी शुड रिमेम्बर दैट, मतलब अगर हम बाबा के हुए हैं तो हमको परिवर्तन होने की शक्ति हमारे में ऑटोमेटिकली, वी शुड रिमेम्बर इट। बिकॉज ये जो पूरा द रीजन ऑफ कि हम बाबा के बने हैं, तो जितनी हम में खामियां हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं कि अरे बाबा के हो लिए और बाबा के इतने अच्छे अच्छे महावाक्य सुन लिए और बड़ा अच्छा भी लगा सुन के, लेकिन फिर परिवर्तन ही ना हो तो वो सब सुनने का और बाबा जो बता रहे हैं उसका फिर क्या फायदा। तो बाप का होना अर्थात परिवर्तन होना, दैट शुड बी आवर एम। और एक बाबा ने और बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने बताया कि सहजता बहुत ज़रूरी है योग में भी और हर चीज़ में जो हम करते हैं। और सहजता के लिए आज बाबा ने दो गाइडलाइन दी कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो स्नेह होना चाहिए, और स्नेह तब आता है, स्नेह इज लिंक टू संबंध। तो अगर हमारा संबंध एक बाप के साथ ही रहेगा और स्नेह हमारा आधार रहेगा, मतलब सहजता का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। और दूसरा प्राप्ति, एक मतलब संबंध और दूसरा प्राप्ति। तो अगर हम बाबा ने जो हमको भिन्न भिन्न प्राप्तियां हमको दी हैं वो हम अपने सामने रखेंगे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम खुश ना रहें और या हम अलबेलेपन या आलस्य की तरफ जाएं। तो सहजता के लिए संबंध और प्राप्तियां, इन पे हमको सदा इनको, आई थिंक वी शुड कीप देम इन आवर माइंड। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। जैसे अंकुर भाई ने पॉइंट शेयर किया कि बाप का बनना माना परिवर्तन। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या सोचते हैं हम लोग कि जो आना चाहिए हमारे जीवन में? सबसे पहला परिवर्तन। मैं आत्मा हूँ। दीक्षित माता। मैं आत्मा हूँ का पहला। बहुत अच्छे। हाँ, स्मृति स्वरूप। बहुत अच्छे, क्योंकि पहला परिवर्तन ही हमें ये करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर उसके बाद फिर गुण, शक्तियां, है ना, खजाने, ये प्रेम, स्नेह, संबंध। क्योंकि बाबा के साथ संबंध जोड़ना है, लेकिन कैसा जोड़ना है? पहले अपने को आत्मा समझना है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, और उस परिवर्तन के आधार से ही आगे के परिवर्तन होने वाले हैं कि मैं विनाशी देह नहीं, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ये पहली स्टेप है परिवर्तन की। बहुत अच्छे दीक्षित माता, बहुत अच्छे। अच्छा, और चंदन भाई। अच्छा हाँ, सोनिया बहन बोलिए, फिर चंदन भाई बोलेंगे। बोलिए हाँ सोनिया। जी। हाँ दीदी, ये जो भाई ने बात शेयर की थी उसके साथ एक बात बहुत अच्छी बाबा ने कही कि जहाँ हमारा संबंध होगा ना, जहाँ प्राप्तियां होंगी वहाँ हमारा मन बुद्धि सहज ही चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया कि अगर हम बाबा कह के खाली याद करें या मेरा बाबा कह के याद करें तो कितना फर्क है ना इसमें। कि बाबा कहे तो जैसे हम, मेरी माँ है, या माँ तो सारी ही माँ है, लेकिन जो मेरी माँ है वो मेरी है ना, ऐसे मेरा बाबा कहने से उसमें मेरापन भी झलकेगा, अधिकार भी होगा। फिर जहाँ अधिकार होगा वहीं हमें सारी प्राप्तियां फिर सहज ही अनुभव भी होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे भी हम मेरा बाबा कहते हैं तो उसी में ही प्यार झलकता है ना, मेरापन समझ में आता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी। अपना बना लेना उसको बस, फिर उसका सब कुछ अपना है ना। जैसे दीदी वो कहते हैं ना कि कोई वरदान हो, कोई स्लोगन हो, तो कहते हैं ना कि हाँ ये वरदान ना बाबा ने उस आत्मा के लिए दिया है। जैसे कई बार, एक बार क्लास में सुना था ना कि ये वरदान तो उसको समझ में आया ना तब है, जैसे उसके समझाने के लिए। फिर वो बाबा, फिर वो यही कहते हैं ना कि मेरे बाबा ने फिर मुझे कौन सा वरदान दिया, यानी कि हर चीज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, हर चीज में मेरा पन्ना है।
वो अधिकार हो गया ना। बिल्कुल। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि भगवान तो मैं सभी दुनिया के लिए हूँ, लेकिन आपके लिए भगवान सबसे लास्ट हूँ। बाकी सारे संबंध हमारे उसके साथ है, फिर बाद में आखिरी संबंध भगवान का। ये हम कभी ना भूले, कभी ना भूले। पहले बाबा, फिर टीचर, सदगुरु, माँ, ये वो सब कुछ, फ्रेंड, मनमीत, सब कुछ, और आखिरी में वो भगवान। क्योंकि भगवान ये भक्तों के लिए है और हम भगत नहीं हैं, उसके बच्चे हैं। चंदन भाई बोलिए आप। हाँ दीदी, जो आपने बोला था ना, तो पॉइंट जो लिए हुए, तो मैंने सदा अपने आप को चेक करो कि सर्वशक्तियाँ है व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो। तो मैंने ये कारण को सोचने का अंडरलाइन किया, क्योंकि कारण को सोचेंगे तो निवारण कर सकेंगे। और यही लाइन मैंने पकड़ा है दीदी आज के लिए। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सही है, कारण ही नहीं पता होगा तो फिर उसका, बीमारी नहीं पता तो दवाई कहाँ से करेंगे। सही बात है। अच्छे। सुरेखा कुलकर्णी, आपने माइक अनम्यूट किया था, आप बोल सकते हैं। छाया बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना, ये मेरे लिए तो बहुत काफी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत परिवर्तन, बहुत नहीं, सब आत्माओं के लिए परिवर्तन होना ही चाहिए, हर घड़ी हर क्षण। कोई भी परिस्थिति आए तो परिवर्तन पहले होना चाहिए कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ। लौकिक में रहते हुए भी ये स्मृति में रहे कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ। हाँ, जैसे बाबा ने कहा आदि और अनादि स्वरूप याद रहे तुमको। हाँ, याद रहे। ओम शांति। सही। ओम शांति। मतलब ड्रिल भी दी है, योग का प्रयोग करने के लिए भी बोला है, संबंध और प्राप्तियां भी बोली है, तुम राजयोगी हो ये भी बताया है, फाउंडेशन भी बताया है, परिवर्तन की भी बात बोली है। बताइए। और ग्रुप से मुलाकात है, मेन मुरली तो है नहीं, फिर भी इतनी समझानी है बाबा की। और जिन्होंने शेयर नहीं किया है, करना चाहते हैं, कर सकते हैं, समय है अपने पास थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, एक आखिरी पॉइंट कोई शेयर करे, फिर होमवर्क देंगे। शेरू भाई। दीदी, हाँ। बाबा ने ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की परख बताई कि ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है, और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प भी में भी पवित्रता का नाम निशान न हो। ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रियलिटी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दत्तात्रेय भाई बोलिए। हाँ, मैं भी यही पॉइंट बोलने वाला तो, अपने संकल्प में भी थोड़ा सा भी अपवित्रता ना हो, ये नाम निशाना भी नहीं हो, यही संकल्प ब्राह्मण विशेषता के बारे में। प्योरिटी होने से तो थोड़ा भी अपवित्रता का नाम निशाना ना हो, ये मैं हमेशा धारणा में रखूंगा। हाँ जी, बहुत अच्छे। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है कि एक ये छोटा सा जन्म 63 जन्मों से भी शक्तिशाली है, क्योंकि समय नॉलेज की लिफ्ट मिली हुई है ना। तो लिफ्ट के आधार से कि हमें नॉलेज मिल गई कि भाई ये साधारण संकल्प करना भी अपवित्रता है। तो ये नॉलेज की लाइट दी, और जहाँ लाइट होता है वहां अंधकार नहीं होता है ना। तो सही है, एकदम सही। ठीक है, पद्मा बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है सेकेंड रूप से कि
अपने ऑक्यूपेशन को सदा याद रखो कि आप राजयोगी हो, सीट पर सेट रहो और कर्म करते हुए योग कर्म योगी हो। तो लेकिन अक्सर होता है कर्म करते योग भूल जाता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आज कंबाइंड रूप को याद करो कि आपकी कर्म योगी हो। तो ये पॉइंट है। हाँ ओम जी, शांति। रविदीप। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है सिर्फ बाबा को ही याद नहीं करना, उनसे मिलने वाले वर्षे को भी याद करो। जो 21 जन्मों का वर्षा हमें मिलेगा सतयुग में और त्रेता युग में, उसे भी याद करके आप प्रसन्न रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका पॉइंट शेयर करने के लिए। अभी हम होमवर्क लेंगे जो बाबा ने ड्रिल दी है आज, कि अपने अनादि ज्योति स्वरूप आत्मा और आदि स्वरूप देव आत्मा, इसको याद करना है। ठीक है, तो बार बार ये हम अपने स्मृति में लाएंगे कि मैं निराकारी सो साकारी देवता आत्मा हूं। मेरा अनादि स्वरूप निराकार है और मेरा आदि स्वरूप देवता है। तो इसको हम स्मृति में लाएंगे। और दोनों स्वरूप मेरे कैसे है? पवित्र है, निर्विकारी है। तो ये कल होमवर्क हम करेंगे। और अभी हम गीत के साथ बाबा को याद करते हैं। है तमन्ना बने बाबा तुमसा, यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। सभी निराकारी और निर्विकारी आत्माओं को ओम शांति और गुड नाइट।